पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत रीजनेबल थे, बहुत टफ क्वेश्चंस थे। और इंग्लिश भी थोड़ा जो डिस्क्रिप्टिव में था वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। नॉर्मली रहता है, इंग्लिश का एक स्पेसिफिक सिलेबस है जिसको हम लोग शुरू से वही पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में थोड़ा सा शॉर्ट में रहता है, वही हम लोग जब मास्टर्स करते हैं तो ब्रीफ में हमको पढ़ना पड़ता है। मैथ्स रीजनिंग सही था, इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चंस एकदम डेप्थ में थे। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो पेपर हुआ यूजीसी नेट का समाप्त हो चुका। कैंडिडेट्स एग्जाम देकर बाहर से चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड मेक श्योर आप हमारे इस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कौन सा पेपर था आपका, किस सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश। इंग्लिश। कैसा रहा पेपर 1 एंड पेपर 2? ओके था। ओके। एनी डिफिकल्टी इन पेपर 1? या इन कंप्यूटर। ओके। एंड पेपर 2 में क्या सवाल रहा था, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा था? पेपर 2 जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर। पिछले साल भी आपने दिया था? यस। ओके। पिछले बार का क्या एक्सपीरियंस रहा था और इस बार? नॉट गुड दैट टाइम। और इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? सेम। प्रिपरेशन वाज नॉट दैट गुड। अच्छा, टोटल अटेम्प्ट क्या रहा पेपर 1 पेपर 2 मिला करके? ऑलमोस्ट ऑल बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो आई ओके। पेपर 1 में मैथमेटिक्स का सेक्शन कैसा रहा? मैथमेटिक्स वाज लिटिल बिट डिफरेंट, लाइक आई वाज नॉट नॉन टू द क्वेश्चंस गुड। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? ओके। डोंट लूज होप। आई विश की हो रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? इंग्लिश। इंग्लिश। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके। पेपर 1 पेपर 2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की, हाँ। पेपर 1 भी बहुत इजी क्वेश्चंस था, मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया हो, पढ़ा हो, उसका इजीली हो जाएगा। 25% से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत रीजनेबल थे, बहुत टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन थॉरली पढ़ने के बाद वो भी 25% हो जा रहे थे। अच्छा, पेपर 2 जो आप लोग के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, उससे क्या सवाल रहते हैं? उससे इंग्लिश, सिर्फ इंडिया की पूरी इंग्लिश, इंडिया में जितने हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, अलग लैंग्वेज है, उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा है लिटरेचर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। फिर ब्रिटिश लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, सारे लिटरेचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा मिला जुला के पूरे वर्ल्ड का इंग्लिश लिटरेचर, उसकी हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, सब कुछ पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले भी आपने पेपर दिया था कि ये पहला एक्सपीरियंस रहा? मैंने तो दिया है पेपर एक बार और। हाँ। अच्छा, कोई डिफरेंसेस रहे पिछले बार और इस बार के पेपर में? डिफरेंसेस तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। सिमिलर वन? सिमिलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते कि डायरेक्ट बुक से उठा के दे दिया, कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पेपर 1 में क्या अटेम्प्ट रहा? पेपर 1 में रीजनिंग था, एप्टीट्यूड था, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब था। तो अच्छा, मेरा तो ठीक ही रहा। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नंबर्स क्या रहे अटेम्प्ट के? टोटल क्वेश्चंस कितने? तो टोटल पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस किया है और पेपर 2 में मैंने 48 क्वेश्चंस किया है। हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा हार्श हो गया, लेकिन मैंने 48 मतलब ओवरऑल सारे क्वेश्चंस किए, 3 छूटा है मेरा। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार, कितने मार्क्स? ऑलमोस्ट कुछ नहीं कह सकते, नेट इज ऑलवेज, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट व्हाटएवर हैपेंस। ओके। आई विश के हो रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर काफ़ी टफ रहा। ओके। क्या सब्जेक्ट था आपका? इंग्लिश। आपका? मेरा इंग्लिश। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था पेपर का? अच्छा था। कितने काफ़ी क्वेश्चंस डुएबल लगे? 50% 50 to 60%। 50 to 60%। हाँ ओके। जी। पेपर 1 कैसा रहा? डिफिकल्ट वन या फिर थोड़ा सा चल? पेपर भी काफ़ी इजी था, बस डीआई के क्वेश्चंस कुछ मैथ वाले जिनकी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस करेंगे, बट पेपर 1 भी अच्छा था, क्वेश्चन इजी थे। ऑल द बेस्ट। सर आप पेपर? बहुत अच्छा पेपर था। क्या सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। अच्छा, अभी सबका इंग्लिश ही है ऑलमोस्ट। ओके। क्वेश्चंस कैसे है पेपर 1 पेपर 2? नॉर्मल मतलब कहा जाता है ना कि ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट लेवल का था। जो भी बच्चे अगर पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे तो वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, मास्टर्स या फिर जो ग्रेजुएशंस में हम लोग पढ़ते हैं उस इंग्लिश से कुछ सवाल थे कि नहीं पेपर 2 में? नॉर्मली रहता है, इंग्लिश का एक स्पेसिफिक सिलेबस है जिसको हम लोग शुरू से वही पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में थोड़ा सा शॉर्ट में रहता है, वही हम लोग जब मास्टर्स करते हैं तो ब्रीफ में हमको पढ़ना पड़ता है। ओके। अच्छा, कोई कॉलेज आप टारगेट करते हो कि यहाँ से मैं पीएचडी करना चाहता हूँ? नहीं, अभी तो वैसा पहले निकल जाए उसके बाद फिर सोचेंगे कहाँ से पीएचडी करना है। अटेम्प्ट को किए हैं, जेआरएफ
के लिए। ओके, अच्छा ओके। दोनों मिलाकर क्या अटेम्प्ट रहा, मतलब क्वेश्चंस कितने हुए? क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 150 था। अटेम्प्ट कितना हो, सारा कर दिया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने सारा किया, क्योंकि इसमें सबसे बेनिफिट वाला चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग का कोई कहीं जगह नहीं है, इसीलिए अटेम्प्ट तो 150 में 150 है, चांस है 120 125 के बीच में। 125। हाँ। बस आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह कैसा रहा आपके लिए? अब मैं इंग्लिश के स्टूडेंट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते रहता हूँ, जिसके कारण मुझे मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चंस हल करने में ज़्यादा आसानी हुई। कोई डिफिकल्टी नहीं हुई? नहीं। ओके, कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अराउंड JRF? 135। 135। ओके, आई विश की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर रहा पेपर पेपर ठीक रहा, कैसा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? ठीक था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ज़्यादा थे? हाँ, अच्छा, इससे पहले भी आपने दिया, पहला मेरा एक्सपीरियंस? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट है। अटेम्प्ट हाँ, था। तो पेपर 1 कैसा रहा आपके लिए सब सही था, ठीक था। एज ए पेपर स्टूडेंट? 1 के क्वेश्चंस ठीक थे, इंग्लिश का क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई मैथ्स और रीजनिंग में, या फिर वो भी हो गया? नहीं, मैथ्स रीजनिंग सही था, इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चंस एकदम डेप्थ में थे। एंड पेपर 2 का क्या सीन रहा? पेपर 2 में बोला तो इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े डेप्थ के थे। हाँ। अच्छा, क्या पूछते हैं बेसिकली पेपर 2 में वो? जो आपने मास्टर्स किया है बेसिकली उसी अराउंड ये क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे ऊपर से नहीं, एकदम अंदर गहराई में, अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी वेरी डीपली इट इज़ नॉट एबल टू क्रैक, यू आर नॉट एबल डेप्थ टू। ज़्यादा होता है। अच्छा, क्या अटेम्प्ट क्या रहा आपका? हाँ, अटेम्प्ट क्या रहा? क्वेश्चंस कितने किए आपने? अराउंड मैंने सारा टच करा है। अब डिपेंड करता है कि कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहे मेरे लिए खास करके, और इंग्लिश भी थोड़ा जो डिस्क्रिप्टिव में था वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, बिकॉज बहुत डेप्थ में था वो, इसलिए। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अराउंड? अराउंड 120। 120। ओके, आई विश की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और हमारा ऑनर्स पेपर सही था, तो लगा हो जाएगा। और मैं तो JRF भी अप्लाई की हूँ, तो ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग JRF हो? या JRF विथ नेट बोथ। यस यस। इससे पहले भी आपने दिया या फिर पहला है? दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, या बट आई एम टोटली सेटिस्फाइड। यस यस। ओके, आपका इंग्लिश ही पेपर? हाँ, ऑफ कोर्स माय इंग्लिश। अच्छा, आपको क्वांट का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन कैसा लगा? सही था, मतलब ये मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन था वो इजी था, एवरेज था, हार्ड नहीं था। और जो मेन क्वेश्चन था हमारा लिटरेचर बैकग्राउंड से था, तो वो तो काफ़ी सही लगा, मतलब लेंथी क्वेश्चंस था, थोड़ा रीडिंग टाइम टेकिंग था, क्योंकि बहुत सारे जो थे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस थे, ऑप्शन वाइज थे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट या क्वेश्चन सही था। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चंस थे? हाँ, रीडिंग Around कॉम्प्रिहेंशन कितने क्वेश्चंस उससे? 10 एटलीस्ट। 10। टॉपिक क्या था उसका? और बहुत सारे, मतलब लिटरेचर टॉपिक था, बहुत सारे जो विलियम शेक्सपियर है उनसे रिलेटेड था, फिर उनकी जो भी उन्होंने पोएट्री वगैरह लिखा है, नॉवेल लिखा है, तो वो सारे मैचिंग वगैरह थे। तो 150 तो आपने अटेम्प्ट किया होगा? नो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, हमने फुल्ली अटेम्प्ट किया, स्ट्रेस फ्री होकर अटेम्प्ट किया, लेकिन हाँ सही गया पेपर, अच्छा। एक्यूरेसी के साथ कितना? एक्यूरेसी के साथ अगर मैं कहूँ तो हाँ, मतलब 1 प्लस ही जाएगा, 100 प्लस ही जाएगा यार। आई विश की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी जो पेपर हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट का हुआ है, फिलहाल इस तरह का अपडेट हम आपको लगातार देते रहते हैं, तब तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।